नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी 58 पोस्ट के लिए आप सभी को पता है कि 12 जुलाई को सबका एग्जाम है, 12 जुलाई 2026 को। और इसका एग्जाम सिटी आप लोगों ने सबने देख भी लिया होगा। जिसने अपनी फीस पेड कर दी होगी उसको एग्जाम सिटी भी देखने को मिल गया होगा। लगभग 9 या 10 तारीख तरफ आपको एग्जाम सेंटर दिखाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगे, उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों के खिलाफ 1887 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? सबको पता होगा। ठीक, किसने किया था? कहेंगे बेगम हजरत महल ने किया था। अगर वहीं कह दे लखनऊ, यानी कि अवध की बात करता है, और लखनऊ में ही आप सभी का सेंटर भी पड़ेगा, आपको ये भी पता होगा। अगर हम लोग बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो कहेंगे इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। अगर हम लोग बात कर लेंगे वहीं अपने नाना साहब की, तो इन्होंने कहां से? कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था? सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भैया जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। यहां पर आप देखेंगे जाकर के, तो जो भी सर के सुल्तानों ने के शासनकाल में यहाँ पर क्या हुआ था कि शिक्षा, कला, संस्कृति, इसका बड़ा केंद्र बनाया गया था। यहाँ पर एक किला भी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिराज हिंद कहा था। ठीक, जौनपुर। नेक्स्ट है भैया आपके नृत्य से संबंधित क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र में होता है? चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र में होता है? देखिए भैया, ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, सिर पर जो दीप जलाए जाते हैं उनको रखा जाता है, और लगभग लोग 108 दीपकों को रखते हैं और भैया नृत्य करते हैं। कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में, ब्रज भूमि में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपको पता है 16 अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद थे, बौद्ध ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जो थे वो आपके उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, आपका सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, ये जो थे आपके उत्तर प्रदेश में थे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध कालिंजर किला स्थित है? जल्दी से बताते रहिए और कमेंट करते रहा कीजिए भैया, आपको याद होता रहेगा कि कौन सा कहां पर है। कालिंजर किले की बात करता है तो भैया वो बांदा में है। कहां पर है? बांदा में है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रसिद्ध सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहा? सैयद सालार मेला कहाँ भैया होता है? सबको पता है, हजरत गाजी सैयद सालार जो थे उनका मेला, जिसको कहा जाता है दरगाह का मेला। दरगाह का मेला भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर गया भी हूं भैया। ये कहाँ पर है? बहराइच में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो भैया कहाँ के थे? तो भैया कहेंगे कासगंज के थे भैया, कासगंज के। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे वो खड़ी बोली के जनक थे। अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पटियाला में, पटियाली में हुआ था, कासगंज पटियाली में। ठीक है, कासगंज जिले के अंतर्गत ये आता है। पहले इसे एटा जिले में था, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं आगे लट्ठमार होली की।
लठमार होली आप सभी को पता है कि कहाँ पर खेली जाती है। 7 दिन का त्योहार चलता है लगभग होली के समय पर। लठमार होली, फूलों की होली, ये सब खेली जाती है वहां पर। और वहां पर कहाँ पर लठमार होली कहाँ चलती है, तो कहेंगे भैया आपकी बरसाना में चलती है। कहाँ पर चलती है, मथुरा जिले के बरसाना और नंदगांव में। ठीक है, ये होली खेली जाती है और पूरी दुनिया भर में ऐसी होली प्रसिद्ध है भैया ये तो। क्वेश्चन नंबर 9, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीतिक विश्वविद्यालय कौन सा था? ये कौन सा था? भारत खंडे संगीत संस्थान। भारत खंडे संगीत संस्थान, ये कहाँ पर भैया? लखनऊ। ठीक है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन की, तो कहेंगे कजरी लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में गाया जाता है? कजरी की बात कर रहा है भैया। ये कहाँ पर? ये आपके मिर्जापुर में, वही भैया कालीन भैया वाला। ठीक है, और आपका वाराणसी, यानी कि हम कह सकते हैं पूर्वांचल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भैया मिर्जापुर और वाराणसी। कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? बहुत पुराना क्वेश्चन, कन्नौज को कहा जाता है, सभी को पता होगा। बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या किसी के लिए बरेली भी प्रसिद्ध है? बताइए, बरेली क्या किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है? अगर प्रसिद्ध हो तो बताइए भैया जल्दी से। ठीक है, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? आगरा के पास फतेहपुर सीकरी है, उस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था भैया अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, महाबोधि प्रसिद्ध जो कह सकते हैं आपका मंदिर, महाबोधि मंदिर था, प्रसिद्ध मंदिर था, और बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, या आपका मध्य उत्तर प्रदेश? आप सभी को पता था कि परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे सर कुशीनगर में हुआ था। महाबोधि भी इसको हम लोग कहते हैं, बुद्ध का परिनिर्वाण भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, लेकिन किस कह सकते हैं भाग में है? तो हम कहेंगे वो आपका पूर्वांचल भाग में है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महानिर्वाण का मतलब क्या होता है? आपको पता है, मृत्यु की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 14, और 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन भैया छोड़ करके ना जाइएगा, यूपी ट्रिपल एससी ने कभी कभी इन सभी ने कभी ना कभी इन सभी क्वेश्चंस को पूछा जरूर है भैया। ठीक है, तो याद करते हुए और अच्छे से जाइएगा। थोड़ा जल्दी पढ़ना हो तो 2x पे लगा के पढ़ लीजिए। आला उदल की वीरता की कहानियां उत्तर प्रदेश के किस जिले किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? किस क्षेत्र में लोकगीतों को गाया जाता है? आला उदल बात करते हैं भैया बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड की है ना, महोबा क्षेत्र में, बुंदेलखंड महोबा क्षेत्र में आपका, जिसमें कहेंगे कि 52 लड़ाइयों का वर्णन है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जॉन और जॉन नहीं, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? क्या भैया क्या मुंह से निकल जाता है, बताइए। जैन और बुद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तो आपके कहाँ हैं? कौशाम्बी में है। कहाँ है भैया? कौशाम्बी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के कह सकते हैं कौन सा राज्य, कौन सा वहां राज्य है? देखो, अगर पहला की बात करें, अगर कहे भाई पहला फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, तो कहना भैया राजस्थान, अपनो राजस्थान। दूसरा बात करें तो दूसरा कह देना भैया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश कह देना, मध्य प्रदेश कह देना। तीसरा बात करें थर्ड नंबर का बात करें तो महाराष्ट्र कह देना, और फोर्थ नंबर की बात करें तो कह देना भैया यूपी। ठीक है, चौथे नंबर का है आपका, ये भी याद रखना भैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखो भैया, सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला अगर कहेगा तो कहोगे सर सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। इसके बाद में अगर कहेगा पश्चिमी तो शामली, और अगर कहेगा पूर्वी तो आप बता देना बलिया, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करता है? बताओ भैया, सोचो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सबकी सीमा स्पर्श करता है, वो कौन है? कहेंगे वो है अपना सोनभद्र, ठीक भैया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग व जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा की बात करता है, किस भाग व जिले में होती है? तो वहां पर होती है भैया गोरखपुर में। सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम तो कहोगे सर सबसे कम मथुरा जिले में होती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? कहां से राज्य में प्रवेश करेगी? तो बिजनौर से भैया करती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और बलिया राज्य से होते हुए बिहार में चली जाती है, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से होते हुए अपने बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 बताना भैया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो हम कहेंगे ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? बांगर मिट्टी जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे कह सकते हैं कि नदियों द्वारा लाई गई सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो बांगर मिट्टी ही होती है, ठीक है। जबकि हर साल बाढ़ द्वारा लाई गई कह सकते हैं मिट्टी को खादर कहा जाता है, लेकिन पुरानी जो मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। 23 गोविंद पंत बल्लभ सागर कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोविंद पंत बल्लभ सागर झील, तो कहेंगे ये कहाँ है? ये आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है, रिहंद नदी पे। कहाँ पे भैया? रिहंद नदी पर। और रिहंद नदी पर कौन सा बांध है? तो भैया रिहंद बांध ही है, ठीक है, रिहंद बांध ही है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा नदी में आकर के मिलती है? अरे भैया सबको पता होगा, ठीक है। देखो भैया, कहते हैं कि अपने प्रयागराज में सब लोग गए भी होंगे इस बार कुंभ नहाने के लिए, तो गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य रूप में कौन? सरस्वती जी, ठीक है। हम कहते हैं भैया त्रिवेणी संगम, इसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं, हिंदुओं का पवित्र स्थल भैया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में तराई क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है? तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ पाया जाता है? भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण की पट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल सबको पता होगा भैया, कहाँ है? कहेंगे फुलहर झील, जो कि कहाँ है? पीलीभीत में है। गोमती नदी एक ऐसी नदी जो पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदान से निकलती है, इसका उद्गम पीलीभीत जिले में है, ठीक है भैया। गोमत ताल से। कहाँ भैया? गोमत ताल से, गोमत ताल से, और लखनऊ से होकर के भैया गुजरती भी है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? लाल मिट्टी की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कहाँ है भैया?
लखीमपुर में। कहाँ है? लखीमपुर जिले में। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1977 में की गई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? बताओ भैया। राजा जी कहाँ है? ये भी बताओ, तो दोनों एक ही जगह पे हैं। और चंद्रप्रभा कहाँ है? कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ भैया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य तो है चंद्रप्रभा का। चंद्रप्रभा कहाँ है? तो हम कहेंगे चंदौली में है। ठीक है, चंदौली में है। और ये क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। 1957 की बात करता है, जो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का भंडार? यूरेनियम के भंडार की बात करता है भैया, किस जिले में? जल्दी से बताओ। तो कहेंगे ललितपुर में। देखो भाई, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, अपने सभी भाइयों तक एक बार शेयर कर दो, सभी ग्रुप में शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 12 तारीख तक मैं सोच रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दो, चाहे वो आपके स्पेशल से संबंधित क्यों ना हो या आपके कंप्यूटर और जीके जीएस से संबंधित क्यों ना हो, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना आप शेयर करोगे भाई, जितनी जल्दी 500 व्यूज कंप्लीट होंगे उतनी जल्दी दूसरी आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई 1500 कुछ लोग हैं तो कम से कम 500 लोग तो वीडियो को देखें ही देखें। जाहिर सी बात है, आपका भला हो तो हमारा भी कुछ भला ही होना चाहिए, मेहनत का फल तो हमें भी मिलना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हम कहेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करते हैं ओखला पक्षी अभ्यारण्य। भैया, ओखला पक्षी अभ्यारण्य की जब भी बात करें तो कहाँ है? नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, यमुना नदी के पास। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में कहा जाता है? भारी मात्रा में कोयला पाया जाता है। बताओ भैया जल्दी से इसका उत्तर। तो कहेंगे भैया सोनभद्र। भारत की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल, कोयला पाया जाता है। राजकीय उद्यान की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय उद्यान कौन सा है? सॉरी, राजकीय उद्यान कहाँ लिखा है भैया? राजकीय पक्षी लिखा है, माफ कीजिएगा भैया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उद्यान पढ़ाते पढ़ाते उद्यान ही मुंह से निकल रहा है। जल्दी से बताइए भैया। तो कहेंगे सारस कहोगे या क्रॉन कहोगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉन्च भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अगर पशु की बात कर दे तो आप कह देना भैया बारहसिंघा राजकीय पशु। ठीक है, राजकीय पशु तो बारहसिंघा। अगर राजकीय वृक्ष की बात कर दे तो आप कहोगे सर अशोक। अगर राजकीय पुष्प की बात कर दे तो क्या कहोगे? पलाश या टेसू। ठीक है, और कह दे भैया राजकीय पक्षी तो कहोगे क्रॉन्च या सारस। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। बकीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में रामसर साइट में घोषित किया गया, कहाँ स्थित है? बकीरा वेटलैंड, प्राकृतिक जलमग्न भूमि में रामसर साइट में जिसे घोषित किया गया, तो हम कहेंगे वो है संत कबीर नगर। ठीक है, नेक्स्ट है भैया उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए, बदले तो आ गया, बस वही तो था, फिरोजाबाद लग गया। सुहाग नगरी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। नेक्स्ट है 38 नंबर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग
के मुख्य केंद्र कौन से हैं? चमड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो कहेंगे कानपुर और आगरा। कानपुर को क्या कहते हैं? कानपुर को तो कहेंगे पूर्व का मैनचेस्टर। ठीक है, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे बड़े औद्योगिक कौन से हैं? कानपुर और आगरा। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग, कृषि के बाद सबसे ज्यादा प्रदान करने वाला उद्योग रोजगार तो वो आपका हथकरघा उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? फसल उत्पादन में बताओ भैया, भारत में प्रथम स्थान किसका है भैया? उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। देखो यहाँ पर गन्ना भी आता है बढ़िया तरीके से, गेहूं भी आता है, आलू भी आता है, दूध भी आता है। कहेंगे गेहूं और गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी? अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला लगा दो और आगे बढ़ जाओ भैया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको अभी तक कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कढ़ाई की प्रसिद्ध चिकनकारी कला का मुख्य केंद्र है? कहेंगे भैया ये कहाँ है? चिकन कला का कहाँ है भैया? चिकन एक ही जगह का मशहूर है, चाहे वो खाने वाला हो या भैया पहनने वाला हो, दोनों कहाँ के? कहेंगे अपने अवध के। ठीक है भैया, और भैया चिकनकारी को जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग भी इस चिकनकारी को मिला है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? विधान परिषद की बात कर रहा है। देखो विधानसभा कहे, विधानसभा तो 403, लोकसभा तो 80। ठीक है, विधान परिषद तो भैया आपके कितने हो जाएंगे? 100, 1100 नहीं भैया 100। ठीक है, राज्यसभा तो कहेंगे 31। ठीक है, सबसे ज्यादा है भैया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो 26 जनवरी 1950 से 1954 तक रहे थे, 1954 तक रहे थे, कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है भैया उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव सबको पता होगा भैया, कौन थी? जल्दी से बताइए। सुचेता कृपलानी 1969 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें, आपकी एक और नाम आता है जो कि कह सकते हैं राज्यपाल के नाम से आप कह सकते हैं, राज्यपाल जानी गई थी सबसे पहली, तो वो कौन थी? अपनी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अरे यार सबको पता होगा ये तो, कहाँ है भैया? लखनऊ में। नेक्स्ट है 48 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ भैया। अरे सबको पता है प्रधानी का चुनाव लड़ोगे, पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ोगे तो 21 वर्ष होना चाहिए, और वोट डालोगे तो भैया 18 वर्ष होना चाहिए, 18 ईयर्स। यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कहेंगे भैया कब? 24 जनवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके भैया जरूर जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल और जिले हैं? देखो ये मंडल की बात करता है तो 18 मंडल और 75 जिले, बी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित होगी, जो आपके तीनों आपके भाग हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का हो, सीडीपी का हो, या आपका आरपीडब्ल्यूडी का। तो वहां से आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलने वाली है। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।